अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार एक बहुत अजीम बादशाह अपने लश्कर के साथ सफ़र में था। काफिला एक मकाम पर क़याम पजीर था जहां दूर दूर तक दरख्तों के झुंड और नरम सब्ज़ घास थी। खैमे लगाए गए, दरबारी जमा हुए और महल जैसा इंतज़ाम हो गया। उसी शाम एक बूढ़ा फ़कीर बादशाह के खैमे के बाहर आ बैठा। उसके कपड़े फटे हुए, हाथ में सिर्फ एक कशकोल और चेहरे पर वक़्त की शिकनें थीं। पहरादारों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन फ़कीर ने सिर्फ इतना कहा कि मैं बादशाह से कुछ नहीं मांगने आया, सिर्फ इसका चेहरा देखने के लिए आया हूँ। जब बादशाह को बताया गया तो वो मुस्कुराया और बोला, अगर कोई मुझे देख कर खुश हो सकता है तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। उसे अंदर ले आओ। फ़कीर अंदर आया। बादशाह उसके सामने खड़ा हो गया। फ़कीर खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे वक़्त को थाम लिया हो। फिर उसने कहा, ऐ बादशाह, तुम फातेह हो, सुल्तान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो नूर है जो सिर्फ़ अल्लाह के दोस्तों में होता है। अपने दिल को हमेशा आजिज़ी में रखना, क्योंकि जो नीचे देखता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने फ़कीर के कदम चूमे और उसे इज्जत से खाना खिलाया, कपड़े दिए और अपने खैमे के बाहर क़याम करने की इजाज़त दी, यहाँ तक कि वह फ़कीर की आखिरी सांसें भी वहीं खैमे के बाहर निकली। प्यारे दोस्तों, वो बादशाह बाद में अपने दरबारियों से कहा, ये लोग ज़मीन पर चलते नहीं, ये तो दिलों में उतरते हैं। इनसे सीखो, क्योंकि ये दुआ दे जाते हैं वहाँ जहाँ हमारी तलवारें नहीं पहुँच सकती। प्यारे दोस्तों, ये एक सच्चा वाक़या है मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का। ज़हीरुद्दीन बाबर की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक छोटी सी इल्तिजा है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सकें। तो आए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। प्यारे दोस्तों, ये 1483 की बात है कि एक सर्द खामोश रात थी। आसमान पर तारे जगमगा रहे थे। फरगाना मौजूदा उज़्बेकिस्तान के फ़ज़ा में एक नई सुबह की उम्मीद जन्म ले रही थी। इसी रात एक बच्चे की विलादत हुई जिसका नाम रखा गया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वो एक मामूली बच्चा ना था। इसके रगों में दो अजीम फातिहीन का खून दौड़ रहा था, तैमूर और चंगेज़ खान। लेकिन किस्मत का खेल अजीब था। अभी बाबर ने ठीक से चलना भी ना सीखा था कि बाबर के बाप उमर शेख मिर्ज़ा एक हादसे में चल बसा। बाबर सिर्फ 11 साल का था जब वो फरगाना का हुक्मरान बन गया। प्यारे दोस्तों, बाबर के लिए तख्त संभालना आसान ना था। हर तरफ दुश्मन थे, अपने भी और पराए भी। समरकंद, जो इसके आबाओ अजदाद की शान था, बाबर का ख्वाब बन चुका था। वो कई बार समरकंद पर कब्जा करता फिर खो देता। एक वक़्त आया कि वो बेघर हो गया, एक भागता हुआ बादशाह जिसके पास ना सल्तनत थी ना सुकून। लेकिन बाबर हारा नहीं। इसकी आंखों में एक चमक थी, एक जुनून, और वो जुनून इसे लेकर आया काबुल। प्यारे दोस्तों, 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। अब इसके पास एक महफूज ठिकाना था, एक नया मरकज़। यहाँ से इसने दोबारा ख्वाब देखना शुरू किए, ख्वाब हिंदुस्तान के। बाबर के दरबार में एक रात जब वो सितारों को देख रहा था तो इसने कहा, हिंद एक सब्ज़ और ज़रख़ेज़ सरज़मीन है। अगर मैं इसे फ़तह कर लूँ तो। और यही लम्हा था जब हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाली थी। प्यारे दोस्तों, 1526 ईस्वी में दिल्ली का हुक्मरान इब्राहिम लोदी था, एक मगरूर सुल्तान। बाबर ने इसके खिलाफ मार्च किया। दोनों फौजें पानीपत के मैदान में आमने सामने थीं। बाबर के पास जंगी चालाकी थी, तोपें थीं जो हिंदुस्तान में पहली बार इस्तेमाल हुईं, और फिर तोपों की गरज, तलवारों की झंकार, और बाबर की क़यादत ने फैसला कुन वार किया। इब्राहिम लोदी मारा गया, बाबर फातेह बन गया। इस दिन हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत का सूरज तुलू हुआ।
پیارے دوستو، فتح کے بعد سکون نہیں تھا۔ راجپوت سردار رانا سانگا نے بغاوت کا علم بلند کیا۔ وہ بابر کو باہر نکالنا چاہتا تھا۔ 1527 میں کنابا کے میدان میں دونوں فوجیں ٹکرائیں۔ یہ صرف جنگ نہ تھی، یہ بابر کے وجود کے بقا کی جنگ تھی۔ بابر نے اپنی فوج کو ایک تقریر میں کہا، ہم یا تو شہادت پائیں گے یا فتح، اور پھر وہ لڑا ایسے جیسے خود تقدیر کو شکست دینا چاہتا ہو۔ رانا سانگا کو شکست ہوئی اور بابر ہندوستان پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پیارے دوستو، بابر صرف فاتح نہ تھا، وہ شاعر بھی تھا، مصنف بھی تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی کہانی تزک بابری میں لکھی، جو آج بھی ایک کلاسک مانی جاتی ہے۔ وہ قدرت سے محبت کرتا تھا، باغات بناتا تھا، شاعری کرتا اور سیاست میں تدبر سے کام لیتا تھا، مگر تقدیر ہمیشہ مہربان نہیں رہتی۔ پیارے دوستو، 1530 میں صرف 47 سال کی عمر میں بابر بیمار پڑ گیا۔ مرتے وقت اس نے کہا، میرے مرنے کے بعد مجھے کابل میں دفن کرنا، وہی میرا دل ہے۔ بابر نے دنیا سے چلا گیا، مگر اس کی سلطنت، مغل سلطنت نے آنے والے 300 سال تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ظہیر الدین بابر کی ایک مختصر تاریخ۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔